यूपी के अम्बेडकर नगर से है। नगर पंचायत जहांगीरगंज के सभासदों ने पूर्व बसपा नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें चले कि सभासद बाल गोविंद के नेतृत्व में सभासदों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर पिटाई करने वाले बसपा पूर्व नेता की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बताते चले कि सभासद लंबे समय से पूर्व बसपा नेता सुनील मौर्य की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सभासदों का आरोप है कि पुलिस गिरफ्तारी को लेकर टालू रवैया अपनाई हुई है। पिटाई से पीड़ित सभासद प्रतिनिधि भयभीत है। सभासदों ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट सभासद नेता बाल गोविंद त्रिपाठी ने। 9 जनवरी को हमारे हबीबुर रहमान जी सभासद पति हैं, इनकी पत्नी रसीदा खातून जी हमारी नगर पंचायत की सम्मानित सभासद हैं। इनके सामने इनकी मौजूदगी में सफाई कर्मियों के मामले पर बात करने के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनकी नौकरी नहीं लग पाई, 6-7 महीना तक वो झाड़ू मारते रहे नगर पंचायत में, बिना अभिलेख में शामिल हुए, बिना वेतन के। उसी संबंध में हबीबुर रहमान जी गए थे पूर्व प्रतिनिधि के यहाँ, और इनके साथ जो घटना हुई ये बताएंगे अभी आपको। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 9 जनवरी से लेकर और आज तक हम सभी लोग प्रशासनिक न्याय का भरोसा लिए घूम रहे हैं। इधर बीच में हमने नगर पंचायत के कार्यालय पर धरना और प्रदर्शन करने का मन बनाया था, लेकिन आलापुर के सम्मानित परम आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय ने मिलकर जो हमारी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी मैं न्याय दिलाऊंगा सभासद जी के पति को, और एक बैठक संयुक्त रूप से हो जाए जिसमें थाना अध्यक्ष जहांगीरगंज, क्षेत्राधिकारी महोदय आलापुर और मैं स्वयं शामिल रहूंगा, और आपके सभासद और नगर पंचायत की माननीय अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। वह बैठक अच्छे माहौल में, खुशनुमा माहौल में नगर पंचायत के नए कार्यालय संपन्न हुई, जिसमें हमने भी विस्तार से अपनी बात रखा और प्रशासन ने भी अपनी बात रखा, और वहाँ स्पष्ट रूप से क्षेत्राधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय और थाना अध्यक्ष महोदय जहांगीरगंज ने कहा कि 2 दिन के अंदर सम्मानित सभासदों को न्याय मिल जाएगा और हबीबुर रहमान जी के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले लोग पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और हम सभी लोगों में सहमति बनी कि प्रशासन न्याय करने के लिए आगे खड़ा है, तो हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। वैसे भी आप ये जानिए कि हम सभासदों ने, और व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी बात करता हूं कि मैं हमेशा प्रशासन के साथ शांति और सौहार्द स्थापित करने में खड़ा रहा हूं। जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ी है मैंने अपना योगदान दिया है, और आगे भी ये प्रयास होगा कि शांति और सौहार्द स्थापित हो। मुझे उप जिलाधिकारी महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय के आश्वासन पर पूरा भरोसा है, और उम्मीद है कि थाना अध्यक्ष महोदय जहांगीरगंज कल तक जरूर कुछ न कुछ रिजल्ट देंगे, कुछ काम होगा और गिरफ्तारी होगी जिन्होंने भी हमला किया है इनके ऊपर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा जो सभासद संघ है, हमारे अध्यक्ष हैं अबू साद जी, और उसमें हमारे वरिष्ठ सभासद हैं श्री मिंकी दुबे जी सहित तमाम सभासद हैं। हम सभी लोग नगर पंचायत के पुराने कार्यालय पर सोमवार को धरना प्रदर्शन करने पर विवश होंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उसके पहले ही प्रशासन न्याय कर देगा और रसीदा खातून जी को, उनके पति को न्याय मिल जाएगा। पति हबीबुर रहमान, वार्ड नंबर 16 पुरानी बाजार। मेरे साथ जो घटना हुआ है, अभी तक उस घटने का कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस वजह से हम सभी सभासद मिल करके सोमवार को पुराने वाले ऑफिस पे धरना प्रदर्शन करेंगे। सुनील मौर्य, महेंद्र यादव, इन लोगों ने मेरा गला कसा है। इस वजह से मैं धरना प्रदर्शन पर उतरना है
और मेरे साथ जो बदसलूकी हुई है इसके लिए मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो मैं धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। चाचा जी ने विस्तार में बताया कि हमारे सभासद वार्ड नंबर 16 की श्रीमती रशीदा खातून जी के पति श्री हबीबुर रहमान जी के साथ जो दुर्घटना हुई है, जो सुनील मौर्य और उनके कुछ गुर्गे मिल करके इनका अपमान किए और इनको जान से मारने का प्रयास भी किए, उस मामले में पुलिस काफ़ी शिथिल रही है। खास तौर से सुनील मौर्य पर हाथ डालने से कतरा रही है। ये वजह समझ में नहीं आ रही। हम लोग मजबूर होकर के सोमवार को धरना प्रदर्शन करेंगे। हम सभी सभासद साथ में हैं, सभी लोग आपके साथ में हैं और नगर पंचायत के जितने भी सभासद हैं सभी लोग डरे सहमे भयभीत हुए हैं। अतः आप आदरणीय से निवेदन है कि हम लोगों को न्याय चाहिए। ठीक। आपने सुना कि सभासदों ने अपने रुख को किस तरीके से तय किया है। कुल मिलाजुलाकर जागीरगंज नगर पंचायत राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह चुका है। आपको बताते चलें कि यह वही पूर्व बसपा नेता सुनील मौर्य हैं जिन्होंने वर्तमान अध्यक्ष को अपने धन को लगाकर चुनाव लड़ाया था। ज्ञात हो कि सुनील मौर्य पिछड़ी सीट पर तैयारी कर रहे थे, लेकिन आरक्षण के बाद सुरक्षित सीट होने के उपरांत उन्होंने एक दलित महिला को चुनाव लड़ाया था। चुनाव लड़ाने के उपरांत उन्होंने बसपा से टिकट भी लिया था। टिकट के बाद चुनाव में सुनील मौर्य की कड़ी मशक्कत के बाद वर्तमान अध्यक्ष को जीत दर्ज हुई थी, लेकिन राजनीतिक उठापटक के बीच अध्यक्ष कुर्सी पे बैठने के बाद मन विचलित हो गया, सुनील मौर्य को किनारे लगा दिया। खैर जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इससे पहले ईओ की पिटाई नगर पंचायत में हो चुकी है। इसका आरोप पूर्व बसपा नेता के ऊपर लगा। ईओ की तहरीर पर आलापुर तहरीर थाने में गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज है। उसके बाद ही कयास लगाया जा रहा था कि वर्तमान ईओ के द्वारा कुछ ऐसा किया जाएगा कि सुनील मौर्य जो बसपा नेता हैं, जो अपने आप को नगर पंचायत प्रतिनिधि बताते हैं, उनको किनारे लगा दिया जाएगा। ठीक वही हुआ। खैर जो भी हो, इसके बाद राजनीतिक अखाड़े के रूप में तब्दील, आरोप प्रत्यारोप के बीच सभासद प्रतिनिधि की पिटाई का आरोप पूर्व बसपा नेता के ऊपर लगा। सभासद प्रतिनिधि की तहरीर पर आलापुर थाने में मारपीट का मुकदमा सुनील मौर्य के खिलाफ दर्ज है। कुल मिलाजुलाकर गिरफ्तारी करने को लेकर सभासद लामबंद हो चुके हैं। सभासदों का आरोप है कि सभासद प्रतिनिधि साथी का अपमान हुआ है, उसकी पिटाई हुई है, उसको जान को खतरा है। ऐसे में दबंग किस्म के पूर्व बसपा नेता सुनील मौर्य की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा सभासद आंदोलन करने पर विवश होंगे। खैर जो भी हो, राजनीतिक अखाड़े के रूप में तब्दील हो चुकी नगर पंचायत जागीरगंज सुर्खियों में है। बाल गोविंद त्रिपाठी सभासद ने प्रदर्शन का नेतृत्व का मोर्चा संभाला है। सभासद प्रतिनिधि के साथ करीब 6 से अधिक सभासद लामबंद बताए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। कुल मिलाजुलाकर आने वाले दिनों में पूर्व बसपा नेता सुनील मौर्य की परेशानी बढ़ सकती है। सभासदों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस भी फूक फूक कदम रख रही है। बताया जाता है कि सुनील मौर्य की गिरफ्तारी को लेकर आलापुर थाने की पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन भी इस मामले में निगाह बनाए हुए है। कुल मिलाजुलाकर आने वाले दिनों में सभासद का प्रदर्शन ही तय करेगा कि पूर्व बसपा नेता सुनील मौर्य जेल जाएंगे या बाहर रहेंगे। कुल मिलाजुलाकर आने वाले दिनों में सभासद और
पूर्व बसपा नेता सुनील मौर्य की गिरफ्तारी को लेकर जंग के अखाड़े के रूप में तब्दील होता दिखाई देगा। कुल मिलाजुला के नगर पंचायत नवसृजित है जहांगीरगंज, जिसके विकास को लेकर नगर पंचायत की जनता ने सभासदों को चुना था और अध्यक्ष को चुना था, लेकिन इससे इतर सभासद अपने निजी स्वार्थ को लेकर सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। खैर जो भी हो, पूर्व बसपा नेता सुनील मौर्य ने बीते दिनों प्रेस वार्ता कर ईओ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि ईओ की ही इशारे पर सभासद उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराए और गिरफ्तारी को लेकर अब दबाव बना रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर अब कहा जाए कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि सुनील मौर्य जेल जाएंगे या बाहर रहेंगे। TV7 न्यूज यूपी की रिपोर्ट, अम्बेडकर नगर।